हेलो गाइस। तो आपने अभी तक मेरे शॉर्ट वीडियोस देखे होंगे, बट ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है एंड आई होप कि आपको पसंद आएगी। एंड रिसेंटली अभी मेरा बर्थडे गया था थोड़े दिन पहले एंड मैं रिसेंटली 18 की टर्न हुई हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने 18th लेसन्स जो मैंने इन 18 सालों में सीखे हैं। फर्स्ट लेसन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेंसिटिव लोगों के लिए स्पेशली, वो ये है कि यू कैन फील डीपली बट एट द सेम टाइम यू कैन बी स्ट्रांग। ये दोनों जो है वो पैराडॉक्स में नहीं है, ये एक दूसरे को कट नहीं करते, ये दोनों हम साथ लेके चल सकते हैं। आई नो, लाइक जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी सेल्फ डेवलपमेंट की, मैं अभी भी हूँ जर्नी में, बट ये चीज़ मुझे भी कन्फ्यूजन लाइक क्रिएट करती थी कि अगर मैं स्ट्रांग हूँ तो फिर मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे इमोशंस ज़्यादा फील नहीं होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, राइट? हमें सब कुछ सारे इमोशंस फील होंगे, हैप्पीनेस, सैडनेस, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, सब फील होगा। बट स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ फील ही नहीं करेंगे, स्टोन हार्टेड बन जाएंगे, कोल्ड बन जाएंगे। नहीं, हम स्ट्रांग भी रह सकते हैं और हम साथ साथ सारे इमोशंस को फील भी कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, फील करना, जो आप फील कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा फील कर रहे हो, इस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद आप क्या एक्शन ले रहे हो? क्या आप गुस्से को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हो? इफ़ यू आर ट्राइंग तो यू आर स्ट्रांग। अगर आप उस गुस्से को जिम में वेंट आउट कर रहे हो या एक्सरसाइज करके वेंट आउट कर रहे हो तो यू आर स्ट्रांग। बट इफ यू आर ब्रेकिंग थिंग्स, shouting at your family members or your loved ones, this is a sign of weakness. So this is my first advice or my first lesson which I learned, and let's move on to second thing जो मैंने सीखी वो ये है कि you don't have to be harsh on yourself as well as on others. For example, आपने एक रूटीन बनाई है जिसमें आप रोज़ सुबह 5 बजे उठते हो, बट सर्दी का टाइम है और आपकी तबीयत ख़राब है एंड स्टिल आप 5 बजे उठ रहे हो, तो ये चीज़ आपको महान नहीं बना रही है, क्योंकि आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, फिर आप क्या ही अपना रूटीन फॉलो कर पाओगे। समटाइम्स यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल अबाउट योर टाइमिंग्स, रूटीन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पसंद का खाना नहीं बना तो आप रूड हो रहे हो मॉम के साथ, हार्श हो रहे हो, या किसी फ्रेंड आपका आ रहा है या कोई अननोन भी आ रहा है, क्यों किसी के साथ रूड हो रहा है? लाइक बीइंग रूड, बीइंग मीन गिव यू नेगेटिव एनर्जी। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज बी पोलाइट, काइंड, या। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड लेसन। You will survive the things that you once thought will end you. I'll tell you my personal story. एक बार मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था एंड मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी, तो मैं पूरी रात पढ़ाई करी मैंने। उसके बाद 2 घंटा स्कूल जाने से पहले मैं सोई एंड आई एम लाइक, यार भगवान जी, मैं अभी अभी मेरे को मार दो, मुझे सुबह उठना ही नहीं है, मुझे एग्ज़ाम ही नहीं देना। तो ऐसे कभी कभी ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बट बहुत सारे दूसरी सिचुएशंस में भी कर सकते हैं लोग ऐसा। और मैं देखो आज वो मैथ्स का एग्ज़ाम पास करके सब कुछ हो के आप लोगों के सामने बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ, आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ है या कुछ एक बुरी चीज़ हुई है जो कि आपको लगता है कि ये तो कभी मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पाऊँगा, ट्रस्ट मी, यू विल गेट ओवर इट। और आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, आप हंसोगे कि यार मैं इसलिए रो रहा था, इसलिए रो रही थी, इसलिए इतना परेशान हो रही थी। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। ट्रस्ट मी, यू विल गेट ओवर इट एंड आई हैव विश्वास इन यू, आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू एंड आई ट्रस्ट यू। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ लेसन। अब जो मैं आपको नेक्स्ट बात बताने जा रही हूँ ना, उसके बाद से ना आई गारंटी यू आपकी लाइफ बदल जाएगी एकदम। लाइक बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज मैं आपकी लाइफ बदलने वाली हूँ। लिव इन प्रेजेंट। यस, लिव इन प्रेजेंट। आपको पता है आज से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो इसीलिए होती है कि हम कभी पास्ट का सोच रहे होते हैं कि यार एक बार मेरी लड़ाई हो गई थी, मुझे इसने देख लिया था, उसने देख लिया था, मैंने उसको ऐसे बोला था, एंड
हम अपनी पास्ट की बहुत सारी चीज़ें रिवाइंड करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर चलाते हैं बार बार, मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मुझे ऐसे बोला, मैंने उसे वैसे बोला, है ना, ये सब। तो ये सब बातें ठीक नहीं है। और ऑन द सेकेंड हैंड, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचोगे कि यार मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं ये करूंगी, गुड थिंग, सोचना इज़ अ गुड थिंग, बट उसी ख्यालों में डूबे रहना कि मुझे आगे क्या करना है और कोई स्टेप ही ना लेना, कोई एक्शन ना लेना, ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। एंड प्रेजेंट में आप रहो, आप अभी देखो मैं अभी क्या कर रही हूँ, अभी का टाइम देखो, अभी की घड़ी देखो, ठीक है, और सोचो कि मैं आज अभी इस समय का बेस्ट क्या निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरी जान लाइफ एक ही बार मिलती है, खुल के जियो। मैं तो यही मानती हूँ कि खुल के जियो और अपना बेस्ट पूरी तरह लाइफ को एंजॉय करो एंड मेहनत करो, आगे बढ़ो, एंड अपने जो भी दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबके साथ प्यार से रहो, लाइक create the best memories because you're gonna miss this time. Realizing and selecting my people, this is also a very important tip, एडवाइस, आप कुछ भी बोल लो इस चीज़ को, लेकिन आपको अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसको छोटा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है तो आप अपने दोस्तों को छोड़ दो, कट ऑफ कर दो, ब्लॉक कर दो, नहीं नहीं नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि रियलाइज कि आपकी रियल वंस होमीज कौन है, क्योंकि फैमिली जो होती है वो हमें चूज़ करने का मौका नहीं मिलता। हमारे पेरेंट्स, आपके किसी ने भी अपनी मम्मी तो चूज़ नहीं करी होगी ना कि मैं इसको मम्मी बनाऊंगी, इसको बनाऊंगी, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको चूज़ करने का मौका मिलता है। कि एक फैमिली जो होती है ना वो हमें गॉड गिफ्टेड मिलती है, और एक फैमिली वो होती है जब हम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से कुछ आपके बहुत क्लोज वंस होंगे, है ना, तो आप रियलाइज करो, सिलेक्ट करो, बी वेरी सिलेक्टिव, आप जिससे बात कर रहे हो, किसको अपनी एनर्जी दे रहे हो, बिकॉज इट्स प्रीशियस यार, कम ऑन। एंड माई नेक्स्ट एडवाइस टू यू इज, आपको कोई और यू डोंट नीड टू बिकम समवन एल्स टू बी लव्ड, यू डोंट नीड टू फिट इन अ मोल्ड। आप कोई कपकेक नहीं हो कि आपको एक मोल्ड में डालेंगे, अगर परफेक्ट शेप आई तभी आप एक अच्छा कपकेक खिलाओगे, नहीं यार, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपकी अलग आइडेंटिटी है, आपका अलग ऑरा है, यू हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड, कम ऑन, व्हाई डू यू नीड टू बिकम समवन एल्स, व्हाई, बी योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, बी योर फेवरेट, डू थिंग्स फॉर यू, बाय फ्लावर फॉर यू, आप वो सारी चीज़ें करो ना आप जो आप चाहते हो कि कोई और आपके लिए करे। और आपको किसी गुड गर्ल क्राइटेरिया, किसी गुड बॉय क्राइटेरिया, ये सब फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो आप वैसे रहो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यू आर कमिंग इन अ बैड एटीट्यूड और यू आर नॉट ग्रीटिंग एनीवन, यू आर बिकमिंग रूड, नो, प्लीज डोंट टेक माई वर्ड्स को लाइक डोंट डीमीनेट ऑल, उसको राउंड अबाउट नहीं लेना। आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एंड माई नेक्स्ट एडवाइस इज स्टार्ट जर्नलिंग गर्ल्स, गाइस, स्टार्ट जर्नलिंग। लाइक अगर आप जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको कोई बता नहीं पाएगा, आपको कोई ये नहीं बोल पाएगा कि आई नो यू बेटर, कोई आपको ये नहीं बोल पाएगा। आप जब साइड से लिखो, आप कौन हो, आपको क्या पसंद है, आपका फेवरेट कलर क्या है, आपको बर्थडे कब आता है, छोटे से छोटा क्वेश्चन, डीप से डीप क्वेश्चन। I keep 5 journals, one for goals, one for habits, one my personal diary, and ऐसे 2 और हैं, I'll show you, I'll make a video on my journals. Keep a journal, start a journal. Gratitude journaling बहुत सारी होते हैं, I have main 5 and I'll tell you about this in another video. And start journaling. If you want, I can make a whole video on journals, right? But start journaling, ठीक है। एंड आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत महंगी क्यूट डायरी खरीदो और उसके बाद आप जर्नलिंग करना स्टार्ट करो। एंड मैंने देखा ज़्यादातर गर्ल्स डू जर्नलिंग, बट बॉयज़ ट्राई जर्नलिंग, ठीक है। इट विल ओपन योर माइंड, इट विल काम यू, एंड आप एक खुद को एक बेहतर इंसान महसूस करोगे जर्नल करने के बाद। नेवर स्पीक डाउन टू यू, योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल लिसन्स, ठीक है। कभी अपने आप को ना मजाक में से उल्टा मत बोला करो, मैं मोटा हूँ, मैं मोटी हूँ,
काला गोरा डम्ब, नो वे। अपने आप को ये सारी बातें ना तो बोलना करो, ना सामने वाले इंसान को बोलने दिया करो। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। अगर कोई आपको बोल रहा है ना, ओ शी इज सो डम, डोंट लाफ एट इट, से इट लाइक, ओ कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। अगर कोई आपको मजाक उड़ा रहा है और अगर आप उसको ये बोल दो ना कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, जो भी आपने बोला है कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, मुंह बंद हो जाएगा, उसको वो बोल नहीं पाएगा सामने से जो भी इंसान है। और आपको ये खुद भी नहीं करना अपने साथ कि दूसरों को तो रोक लिया, खुद की बेइज्जती करे जा रहे हैं, यार देखो ये नहीं आ रहा, ये सब भी नहीं आ रहा यार, दिमाग ही नहीं है। आपकी बॉडी सुनती है आपकी बात, आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए यार। एफर्मेशंस, आज के ज़माने में लोग एफर्मेशंस करते हैं और आप बुरा बोल रहे हो, वाह। ये कभी ये चीज़ नहीं करनी आज से और अभी से। जो आप सोचते हो ना कि दूसरे हमें कॉम्प्लीमेंट दे, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, खुद को दो कॉम्प्लीमेंट, देखो आपको कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है। नेक्स्ट एडवाइस इज गो टू प्लेसेस दैट इज अनकंफर्टेबल फॉर यू। व्हाई? बिकॉज ग्रोथ लिव्स देयर। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आप मैं पहली बार MUN में गई थी तो इट वॉज अ बिट स्केरी। ऑफ कोर्स मैं अनकंफर्टेबल थी अनजान लोगों के सामने स्पीच देने में, बट इससे मैंने अपना एक नया साइड देखा, मैंने अपने आप को एक नई तरीके से देखा कि ओ वाओ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकती हूँ। मुझे लगता नहीं था, क्योंकि अगर मैं आपको सच बताऊँ तो स्कूल में मैं सोचती थी, जैसे मैम रीडिंग कराती थी ना, तो मैं सोचती थी यार मैम मुझसे ना करा ले रीडिंग, खड़े होकर पूरी क्लास के सामने मैं रीडिंग तो नहीं करूँगी, ठीक है। बट यू नो हाउ इट टर्न, मैं अनजान लोगों के सामने, लाइक देयर वाज 50-60 पीपल इन दैट रूम एंड आई वाज गिविंग दैट स्पीच। दैट वाज अ प्राउड मोमेंट। आपको भी बहुत प्राउड होगा अपने ऊपर अगर आप अनकंफर्टेबल से ट्राई करोगे। नेक्स्ट जो मेरी एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि आप अपनी मॉर्निंग्स को हमेशा प्रोटेक्ट करा करो, कोशिश किया करो कि आपकी मॉर्निंग कभी ख़राब ना हो, ठीक है। और क्योंकि मॉर्निंग तो यार बेसिक होती है यार, मतलब अगर आपकी मॉर्निंग ख़राब हो रही है तो आपको पूरा दिन ही बेकार जाने वाला है। तो प्रोटेक्ट योर मॉर्निंग्स, स्टार्ट इट स्लो, डू स्ट्रेचिंग, ड्रिंक वार्म वाटर, छत पे जाओ, घूम लो थोड़ी देर। नेक्स्ट जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ, बोलने वाली हूँ, वो सीधा ओवर थिंकर्स के दिल पे लगने वाली है, तो बी केयरफुल। ओके, आधी प्रॉब्लम्स जो आप सोचते हो ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि ना आधे लोग तो कॉन्सिक्वेंसेस सोच रहे होते हैं यार, कि मैंने पेपर दिया है अब क्या होगा, यार मैंने अभी खाना कुकर में रखा है कैसा बनेगा। मतलब आपकी जो आधी चीज़ें होती है ना वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो आपके ब्रेन में होती है। आप इसको ना डिफाइन किया करो। अगर आपके मन में एक टेंशन चल रही है तो आप सोचो क्या ये सच में है, क्या ये मेरे साथ हुआ है, या इट इज़ जस्ट अ थॉट जिसको मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। ओके, दिस वन इज़ माई फेवरेट वन। ड्रेस अप डेली एंड रोमांटिसाइज योर लाइफ। मतलब आप रोज़, मतलब कहीं जाने के लिए, शादी में जाने के लिए तैयार क्यों ना यार, घर में अपने लिए तैयार हो, खुद को देखकर खुश हो। मैं करती हूँ एक्चुअली, वैसे मैंने स्टार्ट कर दिया करना, ठीक है। रोज़ अच्छे कपड़े पहनना, रोज़ ज्वेलरी पहनना, वेयर योर फेवरेट वॉचेस, अपने परफ्यूम लगाओ फेवरेट वाला, अपने बाल अच्छे से कॉम्ब करो, डू स्ट्रेटनिंग, ट्राई न्यू हेयर स्टाइल्स, अपने लिए तैयार हो यार, अपने लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवाइस जो आपको देने वाली हूँ वो ये है, योर फ्यूचर सेल्फ विल ऑलवेज थैंक यू, ऑलवेज। लाइक अगर आप सोचो ना, लाइक अगर आप उस लड़की के साथ नहीं बैठते स्कूल में तो आज वो आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं होती, है ना। मतलब मैं अपने आप को थैंक यू करना चाहूँगी कि मैंने पिछले कुछ सालों में अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए, है ना। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई यंगर सेल्फ। आप भी होंगे, आप भी एक बार खुद अगर सोचोगे। जर्नलिंग के लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि आप अपने यंगर सेल्फ पे कैसे प्राउड हो, या आप उनको किस वजह से थैंक यू बोलना चाहोगे। ट्राई करना इसे, एंड योर फ्यूचर सेल्फ विल ऑलवेज थैंक यू। कीप दिस इन माइंड। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। मुझे अब ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जानकर, ये सारे एडवाइसेस सुनकर। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ, और मैं और कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस लाती रहूँ। एंड सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, वरना खो जाऊँगी यार मैं। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।